दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली के अंतर्गत आप देखेंगे कि हमारे यहाँ राज्यसभा है, लोकसभा है और ये जो दूर का आर है ये डिनोट करता है किसे, राष्ट्रपति जी को। तो हमारे यहाँ आप इन दो जगह पर फोकस कीजिएगा कि हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है। तो इस प्रकार से इस संसदीय प्रणाली के अंतर्गत हमारे यहाँ दो सदन है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे कि राज्यों को भी जो है छूट दी गई है और राज्यों को जिसका क्या विस्तार बहुत ज़्यादा है, जियोग्राफिकल यानी कि जियोग्राफी भौगोलिकी विस्तार जिनका बहुत ज़्यादा है उन्हें, और साथ ही उनकी जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उन्हें जो है वह इस प्रकार की थोड़ा छूट दी गई कि अगर स्टेट चाहें तो वो दो सदनों का निर्माण कर सकते हैं। और इस प्रकार जो है वह दो सदन का निर्माण भी किया गया। और यहाँ पास अगर आप फोकस करें कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार, यहाँ पास जो है वह दो सदन हैं। आप इसको मैप में ज़रूर देखिएगा। ये जो दो सदन है, अगर आप ये देखें जो दूसरा सदन है वो क्या कहलाता है, विधान परिषद, जिसे हम क्या कहते हैं, उच्च सदन और दूसरा सदन भी कहते हैं। बहरहाल इन जो 6 स्टेट हैं यहाँ पास जो है वह दो सदन तो है, जिसमें से विधान परिषद है दोस्तों, भाइयों बहनों, ये विधान परिषद उच्च सदन कहलाता है। कहाँ, स्टेट में, और साथ ही हम इसे क्या कहते हैं, दूसरा सदन भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार उच्च सदन किसको बोलते हैं हम लोग, राज्यसभा को बोलते हैं। इसको आपको पता है बिल्कुल ठीक। तो राज्यसभा को भी हम उच्च सदन बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार यहाँ भी बोला जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ है तो आप आराम से देखें, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक आपस में लगे हुए, यूपी, बिहार आपस में लगा हुआ है। ठीक, जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है वह क्या बन गया, हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो बोले कि भैया जो है आप ठीक है, आपका जो है एबोलिस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, एबोलिस्ट यानी विघटित किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सभी स्टेट को बिल्कुल भी आवश्यकता है या फिर स्टेट के ऊपर बाउंडेशन है कि वो ज़रूर बनाएगा। अभी आज नहीं बनाया हमारे सारे स्टेट में, क्या भविष्य में बन सकता है ऐसा? तो देखिए, संविधान का तो बिल्कुल आधारभूत लक्षण नहीं है कि कोई भी स्टेट जो है उसके ऊपर पाबंदी है कि वह बनाए, और इसीलिए सारी की सारी जो है डिसीजन भले ही स्टेट के ऊपर दी गई है, लेकिन वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है कि इस बारे में सोचे, क्योंकि ये जो है ना सेंटर सोचता है। सी यहाँ पास डिनोट करता है सेंटर को, कि सेंटर ही यानी कि जो संसद है, सेंटर भी नहीं यहाँ पास, ये जो संसद है वो सोचेगी, यानी कि संसद बताएगी कि वेदर जो है वह बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अंतिम डिसीजन किसका होता है, संसद का होता है। ठीक, तो संविधान का आधारभूत लक्षण नहीं है, जरूरी नहीं है कि स्टेट बनाए। निर्भर करता है कि अगर आपको लगता है कि हाँ जो है वह हमारा ज्योग्राफिकल विस्तार बहुत ज़्यादा, तो आप बना सकते हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सा आर्टिकल इस बात पर निर्भर करता है कि हमें जो है वह बनाना चाहिए। तो आर्टिकल 169 बताता है कि किसी भी कोई भी राज्य, भारत क्षेत्र का कोई भी राज्य जो है वह बना सकता है किसे, विधान परिषद को। जी हाँ, आप जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये भाग है किसका, राज्य विधानमंडल का, स्टेट लेजिस्लेचर का। इस स्टेट लेजिस्लेचर में ही दो भाग आते हैं। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। सभा कहने का मतलब है असेंबली और विधान परिषद, परिषद कहने का मतलब है काउंसिल। तो ये जो व्यवस्था की गई है हमारे यहाँ, की गई है भाग 6 में, और ये जो भाग 6 है हमारा बताता है विधानसभा और विधान परिषदों की। राज्य जो है वो राज्यों में भी संसदीय प्रणाली है, ऐसा हमारे संविधान निर्माता लोगों का कहना था, और उन्होंने जो है इसीलिए व्यवस्था की थी। ठीक है, तो विधान परिषद है, ऑब्वियसली विधान परिषद है जिसका बनना और साथ ही जो है टूटना यानी कि उत्सादन यानी कि एबोलिशन, ये एक ही, देखिए एक ही तरीके से जो है वह बन भी सकता है और टूट भी सकता है। तो ये जो है निर्भर करता है आर्टिकल 169 के ऊपर, जैसे क्रिएशन और एबोलिशन जो है वो किस प्रकार हो सकता है। तो आप बताएंगे बहुत शानदार तरीके से, ईजीएस्ट वे में है। विधानसभा जो है वह क्या करेगी, वीएस विधानसभा बहुमत पारित करेगी। कितना, 2/3 से बहुमत पारित करेगी। संकल्प पारित करेगी, इंपॉर्टेंट बिल को हम क्या कहते हैं, संकल्प। तो रिजोल्यूशन पारित करती है, जाता है संसद में, लोकसभा राज्यसभा से पास होता है ओनली साधारण बहुमत से। यहाँ साधारण बहुमत है और यहाँ क्या है भैया, 2/3। थोड़ा ध्यान रखेंगे, 2/3, थोड़ा ध्यान रखेंगे 2/3। तो संसद हो गया, पास हो गया। इसके बाद जब ये साधारण बहुमत से पास कर देता है, यहाँ साधारण बहुमत है, ठीक है, ठीक, इस बात का ध्यान रखना भैया। ठीक, इसके बाद ये जाएगा राष्ट्रपति साहब के पास। राष्ट्रपति साहब हमारे जो कोविंद साहब है वो सिग्नेचर कर देंगे, और इस प्रकार से या तो वो बन सकता है या फिर आप उसको हटा भी सकते हैं। तो दोनों का एक ही तरीका है विधान परिषद बनने और तोड़ने का। ठीक, कंपोजिशन क्या होता है, देखिए, क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल विधानसभा के सदस्य जा सकते हैं, तो नहीं। आप देखिए, एक निर्वाचक मंडल बनता है, और वो जो क्या हम चुनाव में भाग ले सकते हैं। देखिए, फिर से मैं बताता हूँ कि क्या हम जो है वह चुनाव में भाग ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं। कौन ले सकता है, तो आप बताइए कि कौन कौन ले सकता है। नगर पालिका, जिला बोर्ड वाले ले सकते हैं, या संसद कोई प्राधिकारी को नियुक्त करे वो ले सकता है। ठीक, तो ये क्या बनाते हैं इन लोग, एक निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक, किसका,
निर्वाचक मंडल, ये जो निर्वाचक मंडल है ना, जैसे कि आपको पता है कि निर्वाचक मंडल का जो काम होता है वो क्या होता है, ये केवल ओनली यही चुनाव में भाग लेंगे। कौन? नगर पालिका वाले, जिला बोर्ड वाले और संसद द्वारा डायरेक्टेड प्राधिकारी, इन लोग चुनाव में भाग लेते हैं। ये विधान परिषद के 1/3 लोगों का चुनाव करते हैं, भाग लेते हैं। और ये चुनाव में भाग लिए तो ये जो चुनाव में भाग लेंगे उससे कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, तो आप देखिए इलेक्शन होगा, इलेक्ट होंगे 1/3। ठीक, तो 1/3 सीट कैसे भराई, इस तरीके से भराई। इसके बाद और क्या है, ऐसे लोग जो ग्रेजुएट हो गए, वो लोग जो 3 ईयर हो गया जिनका ग्रेजुएशन का, वो लोग क्या करते हैं, इलेक्टोरल निर्वाचक मंडल का जो है वो फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो निर्वाचक मंडल बना है, ये लोग क्या करेंगे, 1/12 विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करेंगे। ठीक, इतने सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो ग्रेजुएट लोगों के द्वारा। 1/12 सदस्य कितने लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, तो आप बताइए कि माध्यमिक कक्षा में पढ़ाने वाले, माध्यमिक स्कूल में या फिर उससे ज़्यादा उच्च कक्षा को पढ़ा रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं वो चुनाव करते हैं। कितने लोगों का, 1/12 लोगों का विधान परिषद में चुनाव करते हैं। ठीक, इसके बाद विधान सभा के जो सदस्य हैं वो भी चुनाव में भाग लेते हैं, और ये जो है कितने लोगों का चुनाव करके भेजते हैं, तो 1/3 लोगों का चुनाव करके भेजते हैं। कहाँ, विधान परिषद में। राज्यपाल भी मनोनयन करता है, कितने लोगों का, 1/6 लोगों का मनोनयन करके ये भेजते हैं। कौन, राज्यपाल। कैसे लोगों को भेज सकते हैं, तो आप इसका देखो, मैं एक चिप्स के नाम पर इसका नाम रखा हूँ, देखिए है ना, तो मैं उस चिप्स को बोलता हूँ सेलेक्स। क्या होता है, SALCS, ये सेलेक्स करके है, जिसमें साइंस, आर्ट, लिटरेचर, ऐसे व्यक्ति जो साइंस में बहुत ज़्यादा पारंगत है, आर्ट में, लिटरेचर में पारंगत है, कोऑपरेटिव मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पारंगत है और सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा पारंगत है, ऐसे लोगों को राज्यपाल मनोनीत करता है। बोलता है कि भाई जाओ बेटा, आप जो है 1/6 सदस्य हैं, आप जो है यहाँ से जाइए और आप जो है वह क्या विधान परिषद में बैठिए। तो देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और हम जो है ना वो रट नहीं पाते हैं। तो मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, मैंने इसके लिए अपना मोबाइल नंबर का जो है ना क्या फिट करके रखा हुआ है, मोबाइल का पासवर्ड 3121236। इसमें मैंने लिख दिया है MGMVR। तो ये जो 3121236 है, इसमें आप देखिए म्यूनसिपाल्टी, ये हो गया G फॉर ग्रेजुएट, ये हो गया मिडिल स्कूल वाले, 12 लोगों का चुनाव कौन कर रहा है, तो ये मिडिल स्कूल वाले। V यहाँ विधानसभा या विधानसभा को डिनोट करता है, और R जो है वह राज्यपाल को डिनोट करता है। तो इस प्रकार से आप जो है कोड वर्ड बना लीजिए यहाँ और यहाँ पास ये लिख लीजिए, तो आपको भी याद हो जाएगा। तो आप अपने मोबाइल का पासवर्ड कितना रखेंगे, 3121236 ऐसा रख लीजिएगा, तो ये ज़रूर जो है वह सफल हो पाएगा। तो इतने जो है इसका कंपोजिशन हो गया। क्या इसमें आप 400 से ज़्यादा सदस्य भेज सकते हैं या 40 से कम सदस्य भेज सकते हैं, या कितने सदस्यों को रखेंगे, तो विधान परिषद में अगर आप सदस्यों को देखें तो वो 40 से कम नहीं होने चाहिए। और जो विधानसभा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर तेलंगाना में जितने भी सदस्य होंगे किसमें, विधानसभा में, उसके 1/3 सदस्य से आपको ज़्यादा नहीं रखना है। सेम यही कंडीशन आप देखिए, मैंने विधानसभा लिखा हुआ है, 60 से ज़्यादा नहीं होते विधानसभा में और 500 से अधिक नहीं होते हैं। ठीक है, इस बारे में बात रखिए, ध्यान रखिएगा भैया। हाँ, ऑब्वियसली इसमें कुछ अपवाद भी है, जो आर्टिकल जैसे 371 बताता है कि जो है वह 40 से भी कम सदस्य, 40 सदस्य देखने को मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ, आर्टिकल 371। लेकिन विधानसभा में कितना है, 60 और 500, और यहाँ कितना है, 40 और 1/3। 40 और 1/3 वाली ये क्या होती है, विधान परिषद होती है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आप बताइए, स्टेबल सदन है। पहली बात तो स्टेबल सदन आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि राज्यसभा में होता है, ठीक इसी प्रकार जैसे कि राज्यसभा विघटित नहीं होती है, ठीक इसी प्रकार विधानसभा विघटित नहीं होती है। तो ऐसा सिमिलर टाइप का लगता है थोड़ा थोड़ा काम इसका, राज्यसभा और किसका, विधान परिषद का। तो डिसोल्यूशन तो होना नहीं है, तो आखिर सदस्य रिटायर होंगे, हाँ बिल्कुल रिटायर होंगे। 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, किसके, तो विधान परिषद के। बहरहाल आप यहाँ देखें एलिजिबिलिटी, ELI मैंने लिख दिया, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो क्या एलिजिबिलिटी, भारत का नागरिक होना चाहिए भैया, दूसरा 30 साल का हो जाना चाहिए तब होगा, मानसिक रूप से अच्छा में नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति को, तब जाके जो है वह विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। साथ ही संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन संसद का तो नहीं ही होना चाहिए। ठीक, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। चुनाव जहाँ से लड़ रहा हो वहाँ की मतदाता यानी कि वोटर लिस्ट में उसका नाम हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तभी वो बन सकता है विधान परिषद का सदस्य, नहीं तो वह नहीं बन पाएगा। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो भारत का नागरिक, एज
मानसिक रूप से अच्छा में नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। साथ ही कुल सदस्यों की संख्या जो है 40 से कम ना हो, स्टेबल सदन है, 2/3 सदस्य कितने 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं, कितने 2/2 ईयर के बाद। ठीक, इस बात का ध्यान, साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है कि आखिर इसका महत्व क्या है, क्यों हमें बनाने की जरूरत पड़ गई। तो आप बताएंगे कि भैया जैसे कि राज्यसभा के पास होता है कि जल्दबाजी से अगर कोई विधेयक पास हो जाता है, राज्यसभा के पास भी है ना कि जल्दबाजी से विधेयक अगर पास हो जाता है तो उस पर अंकुश लगाता है और अच्छे से बातचीत लोग करते हैं अपने जो हमारे माननीय हैं, तो माननीय जो है वह यहाँ पास जो है वो रोक लगा सकते हैं किसको, जो अगर अच्छे से बिल पास नहीं हुआ तो उसको बढ़िया से बातचीत करके पास करवाते हैं। लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर, जैसे कि हमारे जैसे लोग हैं, आपके जैसे नहीं, मेरे जैसे जो लोग हैं वो विधायी यानी कि जो लेजिस्लेशन है उसमें सिंपली तरीके से जो जुड़ सकते हैं। ठीक, तो लोग जो है प्रत्यक्ष तरीके से जुड़ सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, वहाँ कहाँ, तो विधान परिषद में। तो इसलिए यहाँ पास इसका महत्व बन जाता है। लेकिन साथ ही आप इस बात का ध्यान रखें कि कुछ असमानता भी है विधानसभा और विधान परिषद में। आपको भी पता है कि विधानसभा और विधान परिषद में असमानता है। ठीक, तो यहाँ इसका महत्व भी है, ये आपने महत्व देखा। और असमानता क्या, देखिए समानता तो हमने बात ही नहीं की, हम डायरेक्ट असमानता में आ गए। समानता के बारे में आपको मैं जस्ट इसके बाद बताऊंगा, और वो है यहाँ देख ही लीजिए आप समानता क्या है। सीएम और अदर मिनिस्टर का चयन अगर आप देखें तो यहाँ से हो सकता है। रिपोर्ट राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट है, अन्य कुछ आयोगों की रिपोर्ट है जिसके ऊपर दोनों ही विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। कौन, विधानसभा और विधान परिषद। और क्या होता है, असमानता, साधारण विधेयक पर दोनों सदन में अगर असहमति होती है तो विधानसभा ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और विधान परिषद जो है मैक्सिमम 4 माह तक ही किसी साधारण विधेयक को रोक सकता है। यहाँ ध्यान दें, साधारण विधेयक के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं बात करूँगा वित्त विधेयक के बारे में, जो कि वित्त विधेयक जिस पर विधान परिषद तो अस्वीकृति दे ही नहीं सकती और 14 दिन तक ही रोक सकती है। तो विधान परिषद जो है फाइनेंस बिल को 14 दिन तक रोक सकती है, साधारण विधेयक को कितना 4 माह तक रोक सकती है। साधारण विधेयक पर ज़्यादा इफेक्टिव कौन है, विधानसभा है, और वित्त विधेयक में तो पूरी तरह इफेक्टिव है विधानसभा। ठीक, ये बात। और समानता केवल यहाँ पास विचार करने की ताकत, लेकिन हाँ सीएम का चयन तो वो दोनों जगह से हो सकता है। इस बारे में ये कुछ बातें हैं जो कि ये है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आप देखें तो भाग नहीं लेता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर राज्यसभा जो है यहाँ पास भाग ले लेती है, लेकिन ये भाग नहीं लेता। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक में कोई ताकत नहीं है। और क्या है भैया, सिफारिश की बात करें कि विधानसभा में अगर आपको एबोलिश करना है तो पूरी तरीके से विधान परिषद की ही शक्ति लागू होती है, विधानसभा की शक्ति लागू होती है। और राज्यसभा से अगर आप देखें डिफ़र क्या है, क्या कुछ डिफ़र करता है, तो आप देखेंगे कि राज्यसभा से डिफ़र करने में गैर वित्तीय विधेयक बिल पर जो है वह ताकत आती है राज्यसभा के पास, इसके पास कोई भी ताकत नहीं है। गैर वित्तीय बिल क्या होता है कि जो साधारण प्रकार के बिल होते हैं ना, उस पर आपने देखा साधारण प्रकार के बिल के ऊपर किसके ऊपर ज़्यादा ताकत है, तो आपने देखा था विधानसभा के पास ज़्यादा ताकत है। इसी प्रकार आप देखें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राज्यसभा तो भाग लेती है, ये भाग नहीं लेती है। कौन, विधान परिषद। इसी प्रकार आप देखें यहाँ पास भी लिखा हुआ है सभापति जो है वो चुनाव होता है किसका, राज्यसभा का। अगर चुनाव होता है तो वो उपराष्ट्रपति कहलाता है। लेकिन आप यहाँ देखिए कि केवल और ओनली जो है वह केवल कहाँ, विधान परिषद के जो स्वयं के सदस्य हैं वही जो है चुन के आते हैं, कहाँ से, विधान परिषद में। यानी कि जो हेड बनेगा वो विधान परिषद से ही बनेगा। इसके बाद आप देखें कि संघवाद जो है वह राज्यसभा संघवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन आप इस यहाँ पास देखें कि विधान परिषद जो है ना वह संघवाद के लक्षण को उतनी तरीके से पूरी तरीके से लागू नहीं करता है। विधान परिषद जो है उसमें केवल विधान परिषद में नॉमिनेटेड सदस्य ज़्यादा होते हैं, जबकि आप देखेंगे कि राज्यसभा में जो है ओनली 12 सदस्य ही होते हैं। तो यहाँ इसे यहीं तक के लिए रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।